नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आज हम जानते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो लोगों को बिल्डिंग प्रोवाइड करवाती है, बिल्डिंग बनाने का काम करती है। किस तरह की बिल्डिंग बनाती है, कौन से नंबर पे वो इंडिया पे चल रही है, कितना बड़ा बिजनेस है इस कंपनी का और इसका शेयर प्राइस अभी तक कहां पे ट्रेड कर रहा है, सारी जानकारी जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाना भी ना मत भूलें। ओके ट्रेडर्स, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस कंपनी की लिस्टिंग की। ये कंपनी जो है वो 1934 में लिस्ट हुई थी अपने इंडिया के अंदर और इस कंपनी की जो हिस्ट्री है वो प्री इंजीनियर स्टील भवनों के निर्माण के अंदर एक बहुत ही अच्छा इसका इतिहास है। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के पास कुल जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वो 1 लाख से अधिक गांवों और 600 शहरों की उपस्थिति के साथ 7,000 से ज़्यादा इसके डीलर्स हैं। बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यू 66% है। रूफिंग भारत में एस्बेस्टस सीमेंट रूफिंग सॉल्यूशन के सबसे बड़ी निर्माता जो है वो यही कंपनी है। फाइबर सीमेंट की छत विशेष रूप से विकसित फाइबर ओरिएंटेशन प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई जाती है, जो कंपनी को इमारत हासिल है। सुपर कलर रंगीन फाइबर सीमेंट की छत जो कि चादरों से बनाई जाती है, वो कंपनी इसका निर्माण करती है। एक हाई क्वालिटी वाली पॉलीकार्बोनेट छत का निर्माण भी करती है। इसी के साथ नालीदार सीमेंट छत की फाइबर शीटें भी अच्छी प्रबलित हैं। इस कंपनी बोर्ड और पैनल जो कि पोर्टलैंड सीमेंट से निर्मित होते हैं, इसके निर्माण की प्रक्रिया को गति देने में मदद करती है। कंपनी हैवी बोर्ड बनाती है जो दीवारों को बनाने में मदद करता है और यह एक प्रभाव प्रतिरोधी होता है। टीक वुड की बनावट कंपनी अच्छी तरह से करती है, जो इसे आर्ट वुड कहते हैं अपन लोग। डिज़ाइनर छत वेंटिलेशन सिस्टम तक तत्काल पहुंच प्रदान करती है कंपनी। स्टील बिल्डिंग सेगमेंट में कंपनी का जो राजस्व है वो 34% तक सीमित है। आधुनिक प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग के डिज़ाइन निर्माण में अग्रणी है। ये जो कंपनी है वो निर्माण को मजबूती जो बिल्डिंग ये बनाती है स्टील की सीमेंट की चद्दरों से प्रदान करती है, उसे सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ इसका अच्छा नाम है। इस कंपनी ने अब तक 3,000 से अधिक पूर्व इंजीनियर भवनों को सफलतापूर्वक बनाकर वितरित किया है। ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने L&T, गोदरेज, रिलायंस, BKT, इंडोस्पेस और कई अन्य जैसे प्रमुख ग्राहकों के लिए पूर्व इंजीनियर भवनों का निर्माण करती है। कंपनी के पास 9,50,000 मैट्रिक टन पर एनम मैन्युफैक्चरिंग और 72,000 मैट्रिक टन पर एनम इस्पात भवन संयंत्रों की विनिर्माण क्षमता के साथ भारत भर में स्थित विनिर्माण सुविधाएं हैं। एस्बेस्टस सीमेंट जो कि एक रूफिंग सॉल्यूशन में काम आता है और यह कंपनी इस प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा अपने बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली कंपनी है ये। और एस्बेस्टस सीमेंट जो है वो एक घातक हो सकता है फेफड़ों की बीमारियों के लिए। आने वाले सालों तक ये इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। ऊतकों पे निशान पड़ सकते हैं इसके अंदर फेफड़ों में जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो, और इसकी विषाक्तता के कारण 53 देशों ने इस पर बैन लगा दिया है, लेकिन भारत में ये अभी भी जारी है और इसका जो आयात है इंपोर्ट उसे रूस और ब्राज़ील से किया जा रहा है। ये था अब तक का कंपनी क्या कर रही है, किस तरह से अपने बिजनेस को ये डेवलप कर रही है, हमने अभी तक पूरा जाना। अब मैं बता देता हूँ ये कंपनी कौन सी है। ये कंपनी है अपनी एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो 585 के आसपास चल रहा है। स्टॉक के हाई की बात करें तो 784 था इसी साल में और लोएस्ट पॉइंट 344 का था।
एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 917 करोड़ है। स्टॉक का पी 20.8 है। फेस वैल्यू 10 है। पैग रेशो 0.34 है। और प्लेज परसेंटेज कंपनी के ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं है जिसके इसके शेयर प्लेज करने पड़े प्रमोटर को। 0 प्लेज परसेंटेज है ट्रेडिंग। प्रमोटर होल्डिंग 50.6% के साथ। कंपनी की सेल्स जो है इस साल की वो 1361 करोड़ की सेल्स में ग्रोथ अपने को 12.2% की ग्रोथ देखने को मिली। और इस ग्रोथ के कंपनी के पास इन्वेंट्री जो है वो 333 करोड़ की है और नेट प्रॉफिट जो है वो 44.1 करोड़ का है। कंपनी के पास अदर इनकम के सोर्सेज भी हैं जिससे कंपनी इस साल की इनकम जो है वो 8.40 करोड़ की हुई है। कैश फ्लो है कंपनी के पास नकदी जो है वो 45 करोड़ का पड़ा हुआ है। अब मैं बात कर देता हूँ इसके होल्डिंग्स के बारे में, जो स्टॉक शेयर होल्डिंग है। प्रमोटर के पास हमने डिस्कस किया 50.6 FIIs के पास 5.22% की होल्डिंग है और DII के पास 0.18% की होल्डिंग है और गवर्नमेंट के पास इसकी कोई होल्डिंग नहीं है, वो 0 है। पब्लिक के पास अभी जो है वो 44% के साथ ट्रेडिंग में चल रहे हैं शेयर। स्क्रीन पे आपको एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ का एक दिन का चार्ट दिखाना चाहूँगा जो कि लगातार अप मूव के अंदर है और अभी वो डाइवर्जेंस जोन के आसपास है जहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ सकती है, देखने को अपने को मिल सकती है। चार्ट को मैं 520 के पास कंपनी अपना सपोर्ट रखती है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की अच्छी उम्मीद करता है। इसी के साथ ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया है, आप यहाँ से कंपनी को बाय कर सकते हो अच्छी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कमिंग सून।